नमस्कार, मैं सौरभ शर्मा। ये तस्वीरें हैं करनाल की, जहां पर आपको बता दें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर आपको बता दें कि राष्ट्रीय एकता दिवस जो है मनाया जा रहा है। और देख सकते हैं कि करनाल रेंज आईजी ममता सिंह, करनाल डीसी निशांत यादव, उनके साथ ही करनाल एसपी गंगाराम पुनिया सहित तमाम आपको बता दें कि जो अधिकारी हैं पुलिस के, प्रशासन के, देखिए पहुँचे। और कार्यक्रम को आपको बता दें समारोह स्थल पर शुभागमन हो चुका है। आप सबकी ओर से माननीय उपायुक्त महोदय का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। पुलिस कप्तान परम आदरणीय श्री गंगाराम पुनिया जी, मंच पर उपस्थित पुलिस विभाग के अन्य उच्च अधिकारीगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित शहर के प्रबुद्ध नागरिक, पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं, देवी और सज्जनों, आज का ये भव्य और शानदार कार्यक्रम तस्वीरें देख सकते हैं कि राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर जो है मनाया जा रहा है। पुलिस की ओर से एक मार्च पास्ट में यहाँ पर किया जाएगा। हमारी आप सभी से अपील, इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। देख सकते हैं तस्वीरों में कि मंच पर करनाल उपायुक्त निशांत यादव, अतिथियों का अभिनंदन, करनाल रेंज आईजी ममता सिंह के साथ करनाल एसपी गंगाराम पुनिया सहित अन्य जो पुलिस के अधिकारी जो हैं वो मौजूद हैं। बहुत ही तो ये तस्वीरें देख सकते हैं कि मार्च पास करते हुए पुलिस के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। हमारी आप सभी से अपील, जितने भी लोग इस वीडियो को देखें इसे शेयर भी ज़रूर कीजिए। देख सकते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर आपको बता दें कि आज एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस जो है मनाया जा रहा है। और देख सकते हैं कि मार्च पास निकाल कर उन्हें सलामी भी पुलिस की ओर से दी जा रही है। आपको बता दें कि करनाल के NDRI रोड पर इस कार्यक्रम का आयोजन जिला प्रशासन की ओर से किया गया है, जहां पर देख सकते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर आपको बता दें कि लौह पुरुष सरदार तो तस्वीरें देख सकते हैं कि करनाल पुलिस की ओर से मार्च पास निकाल सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जो है सलामी दी जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। सैल्यूट के बाद अब मैं परेड कमांडर से आग्रह करूंगा कि अपने प्लाटून को विश्राम की अवस्था का निर्देश दें। मैं अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हुआ सबसे पहले हमारे करनाल जिला के पुलिस कप्तान परम आदरणीय श्री गंगाराम पुनिया रेंज की आई श्रीमती ममता सिंह IPS, करनाल जिले के उपायुक्त श्री निशांत कुमार यादव IAS, करनाल रेंज के तीनों जिलों से आए हुए DSP साहिबान, पुलिस विभाग के मेरे सभी साथीगण, करनाल जिले से आए हुए सभी गणमान्य व्यक्तिगण, डेयरी पुलिस पब्लिक स्कूल के सभी छात्रगण और प्यारे पत्रकार एवं छायाकार बंधु, इस कार्यक्रम में आप सभी का सबसे पहले करनाल रेंज की ओर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को विदित है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के दिन को हम राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पे मनाते हैं। आज का जो मार्च पास्ट का कार्यक्रम है, इसका मुख्य उद्देश्य ये है तो ऐसी भावनाओं को जागृत करना जिससे हम ये एक संदेश दे सकें कि कोई भी ऐसी तत्व है जो भी देश की एकता को, अखंडता को या राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पहुंचाना चाहते हैं, उसको देश सहन नहीं करेगा। देश की जितनी भी हमारी कानून प्रवर्तन एजेंसियां हैं या सेना है या हमारी पुलिस है, वो ऐसी ताकतों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमेशा सजग एवं तत्पर है। साथ ही हमारी जो करनाल रेंज की जो पुलिस है वो भी देश की जो रेंज की है वो आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने के लिए भी सदैव कटिबद्ध है। इन भावनाओं को हम जागृत करें, साथ ही ये जो संदेश है वो आम लोगों में पहुंचाएं कि हम किसी भी ऐसी प्रकार की ताकत को सहन ना करें। एक बार पुनः जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, हमारे छोटे से एक आह्वान पे आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। और जितने भी लोग जो परेड का हिस्सा थे, उन्होंने बढ़िया अच्छी एक परेड, अद्भुत परेड यहाँ पर दिखाई है, उनका भी धन्यवाद। मार्गदर्शन के जोरदार तालियों के साथ साहब का अभिनंदन, स्वागत। राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे करनाल रेंज की IG मैडम, करनाल प्रशासन में मेरे साथी हमारे जिले के SP गंगाराम पुनिया जी, पुलिस के सभी सीनियर अधिकारीगण, करनाल जिले के समस्त मौजूद लोग और मेरे सामने मार्च पास्ट में भव्य प्रस्तुति देने वाले जवान।
ये पूरा एक दिवस मनाने का उद्देश्य ये है कि आज के दिन में हम उस शख्सियत को याद करें, उस इंसान को याद करें जिसकी बदौलत भारत का जो लोकतंत्र है, भारत का जो गणतंत्र है, वो बन पाया। आप सब लोग ये जानते होंगे कि राष्ट्रीय एकता दिवस इसलिए मनाते हैं कि वल्लभ भाई पटेल का की जयंती है, लेकिन हम में से कुछ लोगों को ये पता होगा कि जब देश आज़ाद हुआ था तो लगभग 562 रियासतों में बटा हुआ था। रियासतों के राजा होते थे और राजाओं की ये महत्वाकांक्षा थी, इच्छा थी कि देश जब आज़ाद होगा तो हम लोकतंत्र में ना शामिल होकर के दोबारा से राजशाही चलाएंगे और हम राजा बनेंगे, हमारे बाद हमारे बेटे राजा बनेंगे, फिर उनके बेटे राजा बनेंगे। ऐसे में लोकतंत्र जिसमें कि जो शासक होता है वो जनता के द्वारा चुना हुआ होता है, इसको लागू करने में बड़ी कठिनाइयाँ थी। और कुछ तो राज्य जिनमें आपका नाम सुना होगा, कश्मीर के राजा हो गए, हैदराबाद के निज़ाम हो गए, जूनागढ़ के राजा हो गए, वो तो किसी भी कीमत तक जाने के लिए तैयार थे कि हमें भारत गणराज्य में शामिल ना होना पड़े। ऐसे मौके पे एक ऐसे कुशल प्रशासक की ज़रूरत थी, आवश्यकता थी, जो साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके जहाँ समझाने की ज़रूरत पड़े वहाँ उनको समझाए, जहाँ डर दिखाने की ज़रूरत पड़े उनको डर दिखाए, जहाँ उनको उनकी मांगे पूरी करने की बात आए, धन की बात आए तो वहाँ उनकी मांगे पूरी करे। लेकिन जैसे तैसे करके उन सभी रियासतों को, उन 562 रियासतों को भारत गणराज्य में मिला लें। और ये काम भारत की आज़ाद भारत की पहली सरकार ने सौंपा देश के पहले गृह मंत्री और पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जिनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता था। और उसकी मुख्य वजह ये थी कि उनका जो संकल्प था वो बड़ा दृढ़ था और उन्होंने अपने इस काम को बखूबी अंजाम दिया। ज़्यादातर राज्यों ने समझाने के बाद से अपनी सहमति दे दी भारत गणराज्य में शामिल होने के लिए। कुछ राज्य जिन्होंने हट कर रखा था, सरदार पटेल ने इस चीज़ को अच्छी तरह समझते हुए जब देश की आज़ादी का वक्त आया, उन्होंने महसूस किया कि देश तभी एक हो सकता है जब हम सभी एक सूत्र में पिरोए जाए, एक लोकतंत्र के झंडे के तहत हम सभी अलग अलग रियासतों को, अलग अलग पट्टेदारों को हम एक जगह खड़ा करें, जैसा उपायुक्त ने बताया। उसी तरह से जो है, और यही वजह है कि आज का दिवस राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, उस महान व्यक्ति के महान योगदान को याद करने के लिए, जिसकी वजह से आज हम जय हिंद शान से बोलते हैं, हम भारत का झंडा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शान से लहराते हैं। क्योंकि आज जो भारत के स्वरूप में हम रह रहे हैं, हमारे बच्चे रह रहे हैं, जहां हम अपने अधिकारों की बात करते हैं, जहां हम अपने एक स्वच्छ जीवन और अपना हम स्वतंत्रता से भारत के कोने कोने में घूमते हैं, ये जो मेरा भारत है, जिस रूप में मैं हूँ, देख रही हूँ और जिस रूप से मैं इसको स्वतंत्र होकर के भोग रही हूँ, इसका सारा का सारा श्रेय सरदार पटेल को जाता है। शपथ में और ये तस्वीरें देख सकते हैं कि मंच पर जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी हैं। करनाल उपायुक्त निशांत यादव, करनाल एसपी गंगाराम पुनिया, करनाल आईजी रेंज ममता सिंह हैं। हमारी आप सभी से अपील, जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, आपको बता दें कि आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर, लौह पुरुष थे, उनकी जयंती पर आप देख सकते हैं कि आज राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता, तो वहीं देश भर में आज इस तरह से राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जा रहा है, तो वहीं उसी कड़ी में करनाल में भी राष्ट्रीय एकता दिवस जो है मनाया जा रहा है। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेती हूँ कि मैं राष्ट्र की एकता को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगी और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का अपने देश की एकता की भावना से ले रही हूँ, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश को की सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्य निष्ठा से जय हिंद।
थोड़ा सा नीचे क्या कैसे एकजुट रहे, उसके लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं? देखिए, ऐसा है, भारत वर्ष जो है ये अनेकता में एकता और विविधता वाला देश है। और हम आज़ादी के समय जब ये देश का निर्माण हुआ, इस देश का निर्माण हुआ, तो लोगों को यकीन नहीं था, क्योंकि हम एक लंबे समय के स्ट्रगल के बाद, जहाँ फूट टालो शासन करो की नीति के दौरान बहुत कुछ अलगाव के प्रयास किए गए और कुछ हद तक देखिए प्रयास कुछ सफल भी हुए कि हमारा एक टुकड़ा हमसे अलग हुआ, एक और टुकड़ा अलग हुआ जो आज बांग्लादेश पाकिस्तान के रूप में। लेकिन जो भारतवर्ष, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने अथक प्रयासों से सभी, जो जैसे डिप्टी साहब ने बताया, 562 रियासतों और रियासतदारों को एक सूत्र में पिरोना कोई मजाक नहीं था। लेकिन जो इतनी गहरी मजबूत नींव रखी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस देश की, कि वो नींव को अब कोई हिला नहीं सकता है। आज हम देखिए, आज़ादी, हम देश आज़ाद हुए इतने वर्ष हो गए, हम और आगे और देखा है तो हमारा जो एकता है, हमारे जो आपस में प्यार मोहब्बत वो बढ़ ही रहा है। जो राज्यों की या जाति की या धर्म की या जो समुदाय की जो पहले जितनी गहरी बेड़ियाँ थी, अगर आप देखें तो जैसे जैसे हम तरक्की कर रहे हैं, कहीं वो बेड़ियाँ भी टूटती जा रही हैं। समाज में हम सब एक दूसरे को एक्नॉलेज करते हैं, एग्जिस्टेंस एक्नॉलेज करते हैं। कई ऐसे प्रयास हुए हैं जिससे कि समाज में अब एकता आ रही है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत और आगे सुदृढ़ मजबूत होकर के तरक्की के ऊंचे पायदानों पर जाएगा, सुपर पावर बनेगा। ऐसा है, भारत को तोड़ने का प्रयास तो भारत के बनने से पहले से ही हो रहा है। वो पहले भी विफल होते रहे, आगे भी विफल रहेंगे। हमारी बहुत स्ट्रांग यूनिटी है, हम एक हैं। परिवार को कोई तोड़ पाया है आज तक? तो हम तो परिवार हैं, ये समाज तो हम परिवार से ही बना हुआ है। पाकिस्तान को प्रेम कई बार देखने को मिलता है कि युवा जो है दिग्भ्रमित हो जाते हैं। देश जो हमारा विविधताओं का देश है, जिसको कहते हैं अनेकताओं में एकता है, हमारे यहाँ अलग अलग जाति, धर्म, भाषा, हर चीज़ पे जो है अलग अलग लोग बटे हुए हैं। उसको एक कड़ी में जोड़ने का काम जो है हमारा, वो करता है हमारा जो लोकतंत्र है, वो हमारा संविधान है, हमारा राष्ट्रध्वज है। तो लोगों से मेरा यही मैसेज रहेगा कि छोटी छोटी चीज़ों पे ना झगड़ें। लार्जर पिक्चर हमारे दिमाग में होनी चाहिए। हमारी जो वफादारी है, हमारी जो जवाबदेही है, वो भारत के लोकतंत्र के प्रति होनी चाहिए। और जो आपने बताया कि अपमान सहने की कला है, वो बड़ी ज़रूरी है। कई बार स्वाभाविक से रूप बात है कि मतभेद तो ज़रूर होंगे, तो मतभेदों को इतना बड़ा ना बनाएं कि कहीं ना कहीं वो देश की एकता में खतरा पैदा करने लगे। प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनको भी उन्होंने जो सेवाएं हैं उन पर भी जोर दिया था। बिल्कुल, जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, वो सरदार पटेल की देन है और इसीलिए अखिल भारतीय सेवा दिवस के दिन भी उनको याद किया जाता है। उनका मानना था कि जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, अखिल भारतीय सेवाएं हैं, उनके ज़रिए देश जो है वो इकट्ठा रह सकता है, एक रह सकता है। पटाखों को लेकर एक बैन का मैसेज आया हुआ है, क्या है वो मैसेज और किस तरीके से उसकी पालना की जाएगी? जो अभी सरकार का आज दोपहर में आदेश निकला है, उसके तहत सभी तरह के पटाखे NCR वाले ज़िलों में बैन किए गए हैं। उन पे बंधन लगाया गया है। और जो नॉन NCR एरियाज़ में, उनमें कुछ पटाखे, ग्रीन पटाखे अलाउ किए हैं। तो अगर उस गाइडलाइन के तहत देखा जाए तो हमारा करनाल ज़िला, जो कि NCR में आता है, पूरे ज़िले में सभी प्रकार के पटाखे, चाहे वो ग्रीन पटाखे हों या जो नॉर्मल पटाखे हों, सभी पूरी तरीके से बंद रहेंगे। और इसको इंश्योर करने के लिए हम हर एक जगह पे, हर एक कस्बे में, हर एक ब्लॉक्स में ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाएंगे और ये इंश्योर करेंगे कि ना तो ये पटाखे बेचे जाएं और ना ही चलाए जाएं। और अगर सरकार से आगे इस पे हो सकता है कुछ परिवर्तन आने की उम्मीद है, तो गाइडलाइंस में कोई परिवर्तन आएगा तो वो भी लोगों को, सबको मैसेज उसका दिया जाएगा। सर, उस पर चूँकि धारा 144 के ऑर्डर हमने किए हैं, तो अगर कोई ऐसा करता पाया जाता है तो फिर उसका धारा 188 में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। फैक्ट्री से सर उनको लेकर क्या? प्रोडक्शन एक अलग चीज़ है। अगर उसको कोई सेल करता है, इस समय इनफैक्ट प्रोडक्शन भी बंद करने के डायरेक्शंस हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि वो कोई बनाए ना, कोई बनाता है तो उसको सेल ना करे और वो उसको चलाए ना। सब पे, तीनों तरह की कैटेगरीज पे कार्रवाई होगी। आज देश भर में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर आपको बता दें कि राष्ट्रीय एकता दिवस जो है मनाया गया। तो वहीं आपको बता दें कि देश भर में इसी कड़ी में आपको बता दें कि करनाल में भी आज जिला प्रशासन की ओर से, जिला पुलिस की ओर से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। तो वहीं पुलिस की ओर से, जिला पुलिस की ओर से आपको बता दें कि मार्च पास्ट निकाल कर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सलामी भी दी गई। हमारी आप सभी से अपील, जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इसे शेयर भी जरूर कीजिए। आपको बता दें कि करनाल IG रेंज ममता सिंह, उनके साथ ही जिला उपायुक्त निशांत यादव और करनाल SP गंगाराम पुनिया सहित अन्य जो पुलिस के अधिकारी हैं, तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहे।